हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट डिक्शी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 61 की। अब तक हमने आपको 60 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत मैं अभी आपको वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, जिससे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर इसको लिखना है। मतलब दोस्त, आपका जो क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में होगा, अर्थात अगर आपका क्वेश्चन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है तो कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपका इस फॉर्म में है, अर्थात डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि डी वाई ऊपर है तो आपका इससे वाई से पी का वाई से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहीं पर आपका डी एक्स अपान डी वाई, जो कि आज का टॉपिक है, मतलब इसका डी वाई अपान डी एक्स की जगह पर डी एक्स ऊपर रहेगा, डी एक्स अपान डी वाई लिखा है, तो उस कंडीशन में पी के साथ एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर आज बताने वाले हैं कि आपका अगर क्वेश्चन डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जिसे आप डैश कर लीजिए, चूंकि इसमें पी और क्यू का यूज किया गया था पिछले इक्वेशन में, तो इसमें आप पी डैश और क्यू डैश समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ को निकालना पड़ेगा। देखिए वहां पर क्या था, वहां पर आप ई की पावर पी डी एक्स निकालते थे, चूंकि वहां पर आपका ई की पावर पी डी एक्स निकालते थे, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, ई की पावर आप क्या निकालेंगे, पी डी वाई निकालेंगे। ई की पावर पी डी वाई आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आई एफ। ओके, और यहां पर एक फार्मूला ये जो बनता है लास्ट में जब सोल्यूशन आप करते हैं, जैसे उसमें किया गया था, वही यहां पर भी करना है। वहां पर y इंटू आई एफ बराबर क्या करते थे, आई एफ इंटू क्यों करते थे। पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो, या फिर आपको आता होगा वो टॉपिक, तो आपको पता होगा ये फार्मूला, मतलब यहाँ पर आपका ये आपका डी एक्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला पिछले क्या था कि जब आपका डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म, यहाँ पर दोस्त ये मिस्टेक लिखा है, ये यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्म था, लेकिन इसमें आपका फार्मूला जो बनता है, अर्थात जब आपका इक्वेशन किस फॉर्म में हो, इस जब आपका इक्वेशन डी एक्स अपान डी वाई प्लस आपका पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा, पी एक्स एक मिनट पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा, तो आपका फार्मूला होगा एक्स का मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल टू समय, मतलब इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्या करेंगे, आई एफ इंटू क्यू डैश, यहाँ क्यू डैश चूंकि ये आपके दोनों डैश में है, इंटू क्या करेंगे, इंटू आप करेंगे डी वाई इक्वल टू क्या, इक्वल टू आप करेंगे प्लस सी कर देंगे, ये आपका फार्मूला बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं लगातार प्रीवियस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको लगाना बेहद जरूरी है। जब आप क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके लिए लिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपको डी वाई पॉइंट डी एक्स के फॉर्म में इसको परिवर्तित करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन था, इसी को यहाँ पर फिर से लिखा गया है। तो इसको हमने डी वाई पॉइंट डी एक्स कैसे लिखा, यहाँ पर ये डी वाई था, ये आपका डी एक्स था, इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर मतलब नहीं डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में लिखना है। ये आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये डी वाई अपान डी एक्स, ये तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्स ऊपर होगा और वाई आपका नीचे होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका डी एक्स है, ये इसी साइड रहेगा, डी एक्स रहेगा, और जो ये आपका डी वाई है ये आपका इस साइड नीचे आएगा, तो यहाँ पर डी वाई जो है तो डी एक्स अपान डी वाई हो गया। इधर आपका ऊपर दोस्त टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स है, और इधर आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपने बातों को समझा, यहाँ पर कुल मिलाकर 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके अपान में भेज दीजिए, और डी वाई को इसके डी एक्स के अपान में भेज दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आप इसको अलग अलग कर दीजिए, आप कर दीजिए एक बार टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और एक बार आप लिखेंगे माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी दोस्त इसको आप अलग अलग कर सकते हैं ना, माइनस बीच में लगा है, एक बार माइनस लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका ये पार्ट था ये माइनस में था, इसको जब इधर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस में, तो इसीलिए लिख दिया गया डी एक्स अपान डी वाई और प्लस में एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो पार्ट था इसको हमने इसी साइड
साइड रखा है। बातों को समझिए, इसको अलग अलग यहाँ पर इसको लिख दिया गया, इसी साइड इसको यहाँ पर कर दिया गया। तो dx अपान dy प्लस x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। ये आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ये आप देखिए इस फॉर्म में बन चुका है कि नहीं। आपका फॉर्म क्या है, आपका फॉर्म है dx अपान dy प्लस क्या है दोस्त, dx अपान dy प्लस आपका यहाँ पर px इक्वल टू q। यही फॉर्म में आपका ये इक्वेशन भी बन रहा है, dx अपान dy प्लस x हो गया अपान में आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हो चुका। ये दोस्त क्या हुआ, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण हुआ, जो कि हमने कंपैरिजन आपने करके समझ लिया। अब यहाँ पर लास्ट आपका जो फार्मूला आप यूज करते हैं, अब इसको देखिए, अब इसमें कंपैरिजन करेंगे तो आप बताइए p और q की वैल्यू क्या है। तो ये जो आपका x को छोड़कर जो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये आपकी p की वैल्यू हो गई, या p डैश आप लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। और q डैश की बात करेंगे तो टोटल ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इधर टोटल वैल्यू आपकी tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टोटल किसकी, q डैश की वैल्यू है। तो ये p की डैश की हो गई, p डैश की, और ये q डैश की। ठीक है, x का छोड़कर यहाँ पर चूंकि आपका जो फार्मूला होता है वो होता है dx अपान dy प्लस px। ध्यान दीजिएगा, px इक्वल टू क्या होता है, q। तो x आपका बचेगा यहाँ पर, तो x ये है, x का मल्टीपल यहाँ क्या है, p है, और यहाँ पर x का मल्टीपल 1 अपान वाई स्क्वायर है। तो p की वैल्यू 1 अपान वाई स्क्वायर हो गया, और ये पूरा q की वैल्यू हो गया। जब p और q की वैल्यू मिल जाती है, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है आपको dx अपान dy के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको कंपैरिजन करके लिखना है dx अपान dy के फॉर्म में। जब लिख लेंगे तो आपको कंपैरिजन किससे करना है, आपको कंपैरिजन करना है dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q। इसको डैश कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि आपको हमने dy अपान dx बताया था, उसमें भी pq लिया था, तो यहाँ पर p डैश q डैश लिख सकते हैं। तो इससे आपको p डैश और q डैश दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्त आपको p डैश और q डैश दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब p डैश और q डैश मिलने के बाद आपको चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसके लिए फार्मूला आपको हमने बताया, क्या बताया हमने फार्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है e की पावर p dy करेंगे। क्या करेंगे, dy। कैसे याद रखेंगे, चूंकि ये आपका इक्वेशन जो कंपेरिजन करते हैं वो dx अपान dy से करते हैं। इसमें ऊपर आप में दोनों x है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, दोनों में ऊपर आपका x है। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन जो आप if का वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे, वो आपका e की पावर में p dy होगा। अगर यहां पर आपका dx अपान dy होता तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकालते वो e की पावर में क्या होता, e की पावर में p dx होता। ये आपका इसका रूल लागू होता। अब दोस्त यहां पर आप देख रहे हैं e की पावर में क्या है, p dx, मतलब p डैश की वैल्यू जो है आपका कितना है, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली आप e की पावर में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान वाई स्क्वायर इंटू dy। ओके, ये चीज आपको लिखना होगा, चूंकि आप पहले आप p डैश q डैश की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर if की वैल्यू निकालेंगे। तो if का मान जो रखेंगे इतना आपका आएगा। अब आपको पता है इतने का इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका होता है tan इनवर्स y। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx का आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन यही तो होता है ना, 1 अपान a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर, दोनों की जगह पर क्या है, 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं 1। तो इसलिए 1 अपान 1 करेंगे, tan इनवर्स x अपान क्या होगा, x की जगह पर यहाँ पर y है तो y अपान 1 करेंगे। कुल मिलाकर tan इनवर्स y इसका आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ऊपर का जो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो tan इनवर्स y आएगा, और e की पावर में tan इनवर्स y क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो जो आपका फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला होता है लास्ट में आप लगाते हैं x इंटू if इंटीग्रेशन if इंटू q डैश इंटू dy प्लस c। तो यहाँ पर कैसे इसको आपको याद रखना है, ऐसे याद। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, x को if से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, x को if से इंटीग्रेशन करना है, q डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है, if से करना है, इंटू dy करना है, और प्लस आपका c डैश। बात को समझिए, x हमने किया, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, if से, इक्वल इधर q डैश को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, if। मतलब if को इस साइड में x से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड में q डैश से मल्टीप्लाई करना है, इंटू dy प्लस c डैश। यही आपको फार्मूला यहां पर यूज करना है जब आपका dx अपान dy के फॉर्म में हो। ध्यान दीजिएगा, dx अपान मतलब ये x के फॉर्म में आपका ये
डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन है, इसलिए x से ही IF को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये dy/dx होता तो यहाँ पर आप x की जगह पर यहाँ पर y इंटू IF करते। ओके, इधर q डैश IF तो ये कॉमन उसमें भी होता है, उसमें भी यही लिखते हैं, इसमें भी यही। मतलब ध्यान देना है कि अगर आपका dx/dy और p डैश प्लस c डैश के q डैश के फॉर्म में है, मतलब x के फॉर्म में अगर लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है तो उस कंडीशन में आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x से। अगर आपका dy/dx होता तो इधर आप y को IF से मल्टीप्लाई करते। फार्मूला प्रैक्टिस करने पर ज्यादा तरीके से आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ये लिखा गया है कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा गया x का मतलब यहाँ पर आप सिंपली x लिखेंगे इंटू IF की वैल्यू ये है, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y हो गया। x इंटू क्या हुआ हमने बताया, x इंटू IF लिखना है तो x इंटू IF हो गया, इक्वल टू आपको करना है q इंटू IF लिखना है, q इंटू IF। तो q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आपकी ये पूरी वैल्यू q की है, तो आप क्या लिखेंगे, q डैश का मतलब tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और आपका ये tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। साथ में यहाँ पर आपका क्या है, साथ में IF को भी मल्टीप्लाई करना है, किससे, IF से। IF की वैल्यू e के पावर tan इनवर्स y है, मतलब जो IF होगा वो इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है IF से, और इधर आपको साथ में x से मल्टीप्लाई IF को करना है, और इधर आपको q डैश से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बातों को आप समझते हैं। यहाँ पर x इंटू आपका होगा क्या, x इंटू IF इक्वल टू, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें, x इंटू IF होगा और इधर आपका IF इंटू क्यू डैश होगा, IF इंटू क्यू डैश, और प्लस में क्या c, और यहाँ पर आपका होता है dy, क्या होता है dy। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये IF की वैल्यू हो गई, ये पूरी आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ये क्यू डैश की वैल्यू हो गई, और इंटू dy। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको, अब इसको पूरे को इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप यहाँ पर इसको पहले अगर आप अलग हल करना चाहते हैं तो इसको इस पूरी वैल्यू को आप i मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आप सिंपली यहाँ पर tan इनवर्स y को t मान लीजिए, tan इनवर्स y को आप क्या मान लीजिए t। तो देखिए हमने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को एक बार इसको अलग कर लिया और इसको सॉल्व करके बाद में इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने अगर इस पूरे वैल्यू को i माना तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जब tan इनवर्स y को हम t मानेंगे तो आपको पता है कि tan इनवर्स y इक्वल टू अगर t मानते हैं तो इसका होता है क्या, tan इनवर्स y होता है आपका क्या, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, यही तो होगा, इंटू डी वाई होगा, इक्वल टू क्या होगा, डी टी होगा। तो आपका जो ये आपका डी वाई है इसकी जगह पर क्या लिखेगा, ये 1 प्लस वाई उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आपका डी टी होगा, इस पूरी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ओके, और इसको आप क्या लिखे हैं, आप इसने टी मान लिए, ठीक है, और ई की पावर में क्या है, tan इनवर्स वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स आपका t हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप समझेंगे कि जब हम इस इक्वेशन को, पहले आपको ये जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू, इसको हमने i माना, i में हमने क्या किया कि जो ये पावर में आपका, देखिए समझ कर आपको करना है कि क्या क्या इससे मैक्सिमम कैंसिल हो सकते हैं, क्या पूरा का पूरा टी में परिवर्तित हो रहा है टी के फॉर्म में, तो इसीलिए हमने ई की पावर tan इनवर्स, जो आपका tan इनवर्स वाई है इसको हमने टी मान लिया। जैसे इसको टी मानते हैं tan इनवर्स वाई का होता है डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका होता है आपका डी टी अपान, यहाँ पर इसको डी टी अपान डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना दोस्त, तो आपका यहाँ पर डी टी अपान डी वाई हो गया। जब ये इतना आपका हो जाता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ई की पावर क्या लिखेंगे, ई की पावर टी लिखेंगे, भाई ई की पावर टी ही तो लिखेंगे, और इंटू ये क्या हो गया tan इनवर्स वाई का, आपको इसको टी लिखना है, और इस पूरी की जगह पर, इस पूरे की जगह पर आपका होगा डी टी, यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर इस पूरी वैल्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो इसीलिए हम इस पूरी जगह पर क्या लिख दिया, हमने डी टी लिख दिया। तो ये आपका आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड, देखिए सोल्यूशन, देखिए कुल मिलाकर कैलकुलेशन तो है भाई, थर्ड आपका मैथमेटिक्स है तो फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली चीजों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू ये आपको जो दिया गया इंटीग्रेशन टी इंटू ई की पावर टी, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड का आपको रूल लगाना होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका टी इंटू, एक मिनट, इंटीग्रेशन आपको दिया है क्या, टी ई की पावर टी डी टी, तो इसमें अगर फर्स्ट आप सेकंड लगाएंगे तो आप टी फर्स्ट को ले लीजिए और इंटीग्रेशन ई डी टी करिए,
ठीक है, माइनस करिए, फिर आप डी बाई डी टी करेंगे, ठीक है, फिर टी करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी और लास्ट में फिर डी टी, ठीक है, कुल मिला के डबल आपको करना होता है। तो यहाँ पर टी का तो टी ही रहेगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है माइनस, फिर यहाँ पर टी का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ई की पावर यहाँ पर इसका ई की पावर टी का, देखिए ई की पावर टी हो या ई की पावर एक्स हो, इसका डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें वही आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ई की पावर टी और डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ई की पावर टी इंटू आपको टी मिला, ठीक है, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी का फिर से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर टी। तो आपको कुल मिलाकर मिला क्या, ई की पावर टी इंटू टी माइनस ई की पावर टी। ये हमने पूरे को सॉल्व कर दिया, जो कि यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। इसको आप फर्स्ट सेकंड से जब सॉल्व करेंगे तो वही आपको आएगा ई की पावर टी इंटू टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया गया। अब आपने टी किसको माना था, टी आपने माना था tan इनवर्स y को, तो टी की जगह पर आप लिख देंगे tan इनवर्स y। तो जो ये आपको मिला इसमें ई की पावर टी मतलब ई की पावर आप लिखेंगे tan इनवर्स y और यहाँ पर लिखेंगे आप tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस का c। ये आपको यहाँ पर इतना आपको ये प्राप्त होगा, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जब आपको मिल गया तो ये आपने किसको माना था, ये आपने ये वैल्यू को माना था, ये इसको आपने सोल्यूशन निकाल लिया तो बस आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिए। अब आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स y और ये जो आपने i की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया उसी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर आपने ये आपको वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू, और इसको आपने अभी पूरा जो सॉल्व किया है ये आपने पूरा सॉल्व किया है, उसी को हमने उस स्थान पर जब पुट किया तो आपका ये पूरा आ गया। इसमें आप इस साइड इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ई की पावर tan इनवर्स y, ई की पावर tan इनवर्स जब इधर भेजेंगे तो दोनों में ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो ई की पावर tan इनवर्स y हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपका x माइनस tan इनवर्स y प्लस 1 इक्वल टू c आपका बचेगा, जो कि आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में तो हमने एक क्वेश्चन ही लिया आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कहना चाहूँगा आपके प्रश्नावली से जो आपके अभ्यास में पूछे गए वो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो कॉन्सेप्ट में यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको सबसे पहले p और q निकालना है। p q कैसे निकालेंगे, जो आपको इक्वेशन दिया है पहले इसको dy बाई डी एक्स, स्टेप ध्यान रखिए। सबसे पहले आप उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में तो dy बाई डी एक्स लिखिए, या फिर आपका दो ही फॉर्म बनेगा, एक आपका dx अपॉन dy बनेगा। जैसे इस वीडियो में मैं आपको dx अपॉन dy के फॉर्म में क्वेश्चन को बताया, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखे, जैसा कि यहाँ पर इसको dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखा गया। जब dx अपॉन dy के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको कंपेरिजन करना है dx अपॉन dy प्लस पी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये दोनों आप डैश ले सकते हैं, चूंकि हमने डी वाई अपन डी एक्स बताया था तो वहाँ पी क्यू लिया था, तो इसलिए यहाँ पर पी डैश और क्यू डैश ले रहे हैं। तो डी एक्स अपन इससे कंपेरिजन कीजिए, जब कंपेरिजन करेंगे तो वाई का फैक्टर यहाँ पर जैसे एक मिनट दोस्त, यहाँ पर आपका जो फार्मूला है वो डी एक्स अपॉन डी वाई है प्लस आपका क्या है पी एक्स इक्वल टू क्या है, चूंकि एक्स इसमें डी एक्स ऊपर है तो एक्स इसमें भी होगा, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। दोनों में ऊपर इसमें एक्स होगा, वाई नहीं होगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर ये आपको इतना मिला डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसमें ये मेन पॉइंट यहाँ पर है कि ये पी और ये क्यू, ये पी डैश और क्यू डैश जो है आप जिस क्वेश्चन से कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें पी डैश और क्यू डैश आप निकालेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, कंपेरिजन करके पी डैश और क्यू डैश निकाल लेंगे। उसके बाद आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आपका क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोले तो आई एफ होता है ई की पावर पी डैश का मतलब जो यहाँ पर से अभी आपने पी डैश निकाला, पी डैश अब dx होगा कि dy। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पर आपका dx के फॉर्म में है तो यहाँ पर आपका dy होगा, उल्टा जस्ट होता है, ठीक है। तो e की पावर पी डैश इंटू dx, ये आपका यहाँ पर इंटू dy, पी डैश डी वाई, ये आपको याद रखना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर लास्ट आपका फार्मूला होता है
ये dx के फॉर्म में है, इसलिए x को मल्टीप्लाई करेंगे if को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। इंटीग्रेशन करेंगे फिर आप q डैश को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, if से। दोनों तरफ if से मल्टीप्लाई करना है, इंटू क्या करना है, इंटू dy करना है, इंटू क्या करना है, dy। ध्यान दीजिएगा dx के फॉर्म में, dx अपॉन dy के फॉर्म में, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब आपको जो सोल्यूशन इसका करना होगा इंटीग्रेशन वो dy के फॉर्म में करेंगे, प्लस आपका यहाँ पर c डैश हो जाएगा। तो ये आपका जो सोल्यूशन इससे मिलेगा, ये आपका कंप्लीट आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर वे में यहाँ पर दिखाया गया। ये जो आपने इसको सॉल्व किया, ये कंप्लीट इसका आंसर हुआ। आशा करते हैं ये वीडियो आपने कुछ चीज़ों को सीखा होगा। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।